नमस्कार। श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आपको आज ये लग्न के माध्यम से ये बताने की आपको कोशिश कर रही हूँ कि देखिए, आपका जो ग्रह होता है, आपकी जो लग्न निकलती है, उसमें एक योग कारक ग्रह होता है जो केंद्र और त्रिकोण का मालिक होता है। वो अच्छे भाव का मालिक होता है। वो आपके सफलता के द्वार खोलता है। तो आपकी कौन सी लग्न है, कौन सा ग्रह आपकी सफलता आपको देने के लिए, उसकी मजबूत स्थिति बहुत ज़रूरी होती है। इस बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि कौन सा ग्रह आपके सफलता के द्वार खोलेगा और भाग्य की चाबी उस ग्रह के पास है। तो आज मैं इसी की चर्चा करने जा रही हूँ कि 9 ग्रह 12 राशियों का अध्ययन किया जाता है ज्योतिष में। 9 ग्रह होते हैं। लग्न से जाने कुंडली का कौन सा भाव आपके लिए कौन से भाव में बैठे ग्रह आपको क्या फल दे रहे हैं और योग कारक ग्रह कौन है। 9 ग्रहों में 9 ग्रह जो होते हैं वो हमारे जीवन में कैसे काम करते हैं और आपकी कौन सी लग्न है, आपका कौन सा ग्रह आपकी सफलता का द्वार खोलेगा, इस बारे में मैं जानकारी दे रही हूँ। देखिए, संघर्ष मेहनत के बाद आपको जो सफलता मिलती है वो आपको उन्नति के मार्ग पे ले जाती है और आपको संघर्षों के बाद जो सफलता मिलती है वो शाश्वत रहती है। और वो कौन से ग्रह होते हैं जो संघर्ष कराते हैं और कौन से ग्रह योग कारक होते हैं जो आपको संघर्ष में आपको सफलता दिलाते हैं। तो आपको सबसे पहले मैं मेष राशि के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि आपकी मेष राशि या मेष लग्न कोई भी आपकी हो सकती है। लग्न से भी आप देख सकते हैं और राशि से भी। यदि आपकी मेष लग्न है तो आपके सफलता की कुंजी सूर्य में छिपी हुई है। यदि आपका सूर्य उच्च का है, स्वराशि का है, तो आपको सफलता मिलने में कोई प्रकार की परेशानी नहीं होती है। वो कैरियर के स्वास्थ्य के संबंध में आपको अच्छा परिणाम देती है। सूर्य अच्छा है तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। मुश्किलों में सूर्य आपको मजबूत बनाता है। तो ये मेष लग्न की कुंडली में सूर्य का मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी यदि मेष लग्न है तो सूर्य मजबूत होना चाहिए। मैंने लिख करके भी बताया है कि आप अपनी कुंडली में इसको देख सकते हैं कि आपका सूर्य किस भाव में है। और दसम भाव में है, दसम भाव का सूर्य बली होता है। तृतीय भाव में सूर्य पराक्रमी होता है। आपको पराक्रम करने को हर समय आप पराक्रमी बने रहेंगे, ऊर्जावान बने रहेंगे। तो तीसरे भाव का सूर्य, दसम भाव का सूर्य, नवम भाव का सूर्य ये बहुत अच्छा परिणाम देता है। छठवें भाव का सूर्य भी आपको शत्रुहंता बनाता है। 11वें भाव का सूर्य अच्छा होता है। तो आपके सूर्य की स्थिति मजबूत है तो मेष लग्न वाले जीवन में बहुत तरक्की करते हैं। आपको सूर्य मजबूत करने के लिए यदि आपका कहीं से सूर्य कमज़ोर हो, कहीं से पापी ग्रहों की दृष्टि हो, तो आप सूर्य से संबंधित रत्न को धारण कर सकते हैं। जैसे माणिक्य पहन सकते हैं आप और सूर्य भगवान को जल डाल सकते हैं। यदि आपका वृष लग्न है तो आपको शनि आपका मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि शनि नवम और दसम का स्वामी होता है। आपकी वृषभ लग्न की कुंडली है तो शनि आपका मजबूत होकर केंद्र में बैठा हो, त्रिकोण में बैठा हो और अपनी राशि में बैठा हो, राहु के साथ ना हो, सूर्य के साथ ना हो शनि, तो आपका शनि आपको बहुत जल्दी सफलता दिलाता है, संघर्ष नहीं करा पाता है। आपको ये मजबूत होगा तो हर समस्या से आपको समाधान मिल जाएगा। संघर्ष ज़्यादा होगा तो भी आप शनि यदि बेहतर है, अच्छा है, तो समाधान आपको समाधान आपको बहुत जल्दी हो जाएगा। स्वास्थ्य की समस्या से निदान हो सकता है और आप स्वास्थ्य को आप स्वस्थ रहेंगे, आर्थिक तौर से भी स्वस्थ रहेंगे। नवम का स्वामी बाधकेश भी होता है, क्योंकि स्थिर लग्न की कुंडली है तो नवम भाव बाधकेश भी होता है। तो थोड़े रिश्तों की वजह से थोड़ा आपको रिश्तों का वरदान भी मिल सकता है। बीमारियां जल्दी आपकी होती हैं, बीमारियों से आपको पीछा नहीं छोड़ती बीमारियां आपकी, ये सब समस्याएं आपकी बनी रहती। लेकिन शनि का मजबूत होना वृषभ लग्न वालों की, वृषभ राशि वालों को बहुत ज़रूरी होता है। बुध की राशि देखिए, ये बुध जो है ये द्विस्वभाव राशि है, इसका स्वामी बुध होता है। बुध के होने से आपको जीवन में मजबूत बुद्ध की स्थिति होने से आपके जीवन में बहुत प्रकार से आपको सफलता मिलेगी। आपको बौद्धिक क्षमता आपकी अच्छी होगी, सोच विचार के आप काम करने वाले होंगे, मानसिक तौर से आप बेहतर स्थिति आपकी होगी, आर्थिक मजबूती आपकी होगी। और मिथुन लग्न की बुद्धि भ्रष्ट
अगर ये हो जाती है तो बुध की खराब अगर आपकी हो तो आपका ये मिथुन लग्न आपका जीवन में आपको परेशानियाँ संघर्ष आने लगता है। तो बुध की स्थिति अच्छी होने से आपके जीवन में नाना प्रकार की आर्थिक समस्याएं आपकी दूर होंगी। तो बुध मजबूत होगा तो लग्न मजबूत होगी, आपका चतुर्थ भाव मजबूत होगा। तो आपको क्या करना है, यदि कहीं आपका बुध पीड़ित है तो आपको श्री गणेश की आराधना करना चाहिए, दूर्वा चढ़ाना चाहिए, गणेश अथर्वशीष का आपको पाठ करना चाहिए। ये सब आप करेंगे तो आपकी समस्याओं की आपसे मुक्ति मिलेगी आपको। तो आप मिथुन लग्न या मिथुन राशि के हैं तो ये उपाय आप कर सकते हैं। आपका योग कारक ग्रह बुध होता है, आपको इसकी ज़रूर आपको शुक्र भी मजबूत होना चाहिए। तो मिथुन लग्न आपकी हुई तो आपको योग कारक बुध और शुक्र की स्थिति आपकी मजबूत होनी चाहिए। आप कर्क लग्न है आपकी तो आपकी सफलता मंगल में छिपी हुई है, क्योंकि मंगल जो होता है कर्क लग्न या कर्क राशि वाली कुंडली में चतुर्थ भाव और दसम भाव का स्वामी होता है। चतुर्थ भाव में 1 नंबर राशि आती है और नहीं, दसम भाव में 1 नंबर राशि आती है। अगर कर्क लग्न है आपकी तो 6 7 8 4 5 6 7 8 पंचम का और दसम का स्वामी मंगल होता है। यदि इसकी स्थिति मजबूत है तो आप बहुत जल्दी तरक्की करने वाले व्यक्ति। मंगल आपका उच्च का हो, स्वराशि का हो तो आप स्वस्थ रहेंगे और सफलता आपको जल्दी मिलेगी। ये राजयोग कारक ग्रह होता है, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण का दोनों का मालिक है। यदि मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है तो आप बहुत जल्दी सफलता प्राप्त कर लेंगे। कर्क लग्न वालों के मंगल मजबूत होना चाहिए, क्योंकि वो पंचम का और दसम का स्वामी होता है। तो कर्क लग्न वालों को हनुमान जी की आराधना करनी, सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़ के निकलना चाहिए, मूंगा धारण करना चाहिए शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का, और मंदिर में आप जा कर के हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो आपके कार्य में जो भी विघ्न बाधाएं आएंगी वो दूर होंगी। आपका सिंह राशि है या सिंह लग्न आपकी है तो आपका योग कारक ग्रह बृहस्पति और मंगल होता है। आपका मंगल बृहस्पति ये दोनों ग्रह प्रभावी हैं कुंडली में। मंगल उच्च का है, बृहस्पति आपका उच्च का है, कर्क राशि में है, धनु राशि में है, मीन राशि में है, और मंगल आपका वृश्चिक राशि में, मेष राशि में, मकर राशि में है। तो आपकी कुंडली स्वतः एक बलवान कुंडली हो जाती है। यह आपके योग कारक ग्रह है। योग कारक ग्रह यदि बलवान होते हैं तो आपको राजयोग दे देते हैं। राजयोग का मतलब हुआ आपको नाना प्रकार की जो सुख सुविधाएं होती हैं आपको अपने आप मिलती जाएंगी और जीवन में सारे सुख आपको मिल जाएंगे। इसमें अगर कहीं भी क्योंकि बाधकेश जो होता है वो नवम भाव होता है स्थिर लग्न कुंडली में, तो आपके बाधकेश की स्थिति यदि हो तो भी आप जीवन में सूर्य को जल चढ़ाइए और हनुमान जी को खड़े होकर के हनुमान चालीसा आप पढ़िए और उनके पैरों का तिलक लगाइए, तो आपकी सफलता भी जो भी अवरोध आ रहा है वो दूर होगा। और आप कन्या लग्न के हैं तो आपका योग कारक ग्रह शुक्र होता है। शुक्र की स्थिति अगर मजबूत है तो आपकी सफलता की चाबी शुक्र में छिपी है। शुक्र आपके कन्या लग्न वालों की कुंडली में यदि मजबूत है तो आपको बेहतरीन परिणाम मिलता है और आप रिश्तों को मजबूती से पकड़ने वाले व्यक्ति होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं। आपका रिश्तों का आपको वरदान मिलता है, रिश्ते आपके बेहतर होते हैं। इसको मजबूत करने के अगर आपका कहीं से कन्या लग्न वालों का शुक्र खराब है तो आप बहुत प्रकार से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको ये ग्लैमर की दुनिया देता है। आपको कन्या लग्न में अगर आपका कन्या राशि कन्या लग्न है, अगर शुक्र अच्छा है तो आपके लग्जरी विलास ग्लैमर की दुनिया देता है। आपको आकर्षण व्यक्तित्व आपका बनाता है। आप विशाल व्यक्तित्व से शुक्र को बेहतर बनाने के लिए आपको शिव जी की आराधना करनी चाहिए, नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, हीरे का रत्न आपको पहनना चाहिए, हीरा पहनना चाहिए। आपका तुला लग्न है तो आपका शनि योग कारक ग्रह होता है। तुला लग्न वालों को शनि योग कारक ग्रह शनि अगर मजबूत है तो आपकी कुंडली स्वतः मजबूत हो जाती, क्योंकि आपका 7 8 9 10 चतुर्थ और पंचम का स्वामी होता है। केंद्र और त्रिकोण का दोनों का स्वामी शनि है। यदि तुला लग्न वालों के कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में है, उच्च का है, आपके दसम भाव में बैठा हो, बली घर में बैठा हो, तो आपको शनि आपको बहुत जल्दी सफलता दिलाता है।
आपकी सफलता शनि के ऊपर निर्भर होती है। शनि जितना अच्छा होगा आपका उतना जल्दी आपका विकास हो जाएगा। तो अच्छे ग्रह हमें जल्दी विकास देते हैं और जल्दी हमें मुकाम पे पहुंचाते हैं। तो शनि को करने के लिए आपको अन्न का दान करना चाहिए। आप गरीब दुखियों का हक नहीं मानना चाहिए। गरीबों को विशेष आपको प्रेम करना चाहिए, तो आपका शनि मजबूत होगा। और नीलम धारण आपको करना चाहिए। आपका वृश्चिक लग्न है, वृश्चिक लग्न या राशि कोई भी आपकी है, तो आपकी सफलता की कुंजी आपके बृहस्पति में छिपी हुई है। बृहस्पति जो गुरु होता है आपके, जैसे यहाँ 8 नंबर है, यहाँ 8 नंबर हुई, 8, 9, 10, 11, 12, 8, 9 दूसरे भाव का और पंचम भाव का स्वामी गुरु होता है वृश्चिक लग्न वाले की कुंडली में। इसलिए वृश्चिक राशि में लग्न में यदि बृहस्पति आपका मजबूत स्थिति में ठीक है, तो आपको धन संपत्ति ज्ञान का वरदान आपको मिलता है। तमाम बाधाओं के साथ आप अपनी बाधाओं को, संघर्षों को दूर करके जीवन का आनंद लेते हैं। वैवाहिक जीवन आपका अच्छा होता है और करियर में भी आपका उतार चढ़ाव कहीं बना रहता है। बृहस्पति की स्थिति यदि थोड़ी सी खराब है तो समस्याएं भी आती हैं। आपको पुखराज धारण करना चाहिए। पीपल के वृक्ष आपको लगाने चाहिए। पीतल के बर्तन में आपको पीतल के बर्तन का ध्यान देना चाहिए। स्त्री को तर्जनी उंगली में वो पुखराज धारण करना चाहिए। अगर वृश्चिक लग्न की स्त्रियों पुरुष कोई भी हो, तो आपको पुखराज धारण करने से आपकी आत्मा में बल होगा, भाग्योन्नति होगी, क्योंकि बृहस्पति योग कारक ग्रह है। अच्छी स्थिति में का स्वामी होकर के आपके बैठा रहता है, तो वही आपको उन्नति देता है। धनु लग्न वालों को, धनु लग्न यदि आपकी है, तो आपको आपकी सफलता की कुंजी आपके सूर्य बहुत मजबूत होना चाहिए। शक्ति मंगल के पास है। धनु लग्न अगर आपकी है, धनु लग्न है, तो सफलता कुंजी आपके मंगल में छिपी हुई है। अगर मंगल की स्थिति अच्छी हो गई, तो आप भूमि भवन का सुख पाने वाले, और मुकदमों में भी विवाद जो है उससे आपको मंगल छुटकारा देगा, और जीवन को ठीक ठाक से चलाने की समस्या जो आ रही है वो मंगल दूर करता है। मुकदमा विवाद आदि से आपको यह बचाएगा। शनि के दुष्परिणाम को दूर करने के लिए आपको हनुमान जी का भी आराधना करनी चाहिए, और सूर्य को जल अवश्य डालना चाहिए। मूंगा धारण करना चाहिए, और मंगल पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मंगल की स्थिति धनु लग्न वालों की मजबूत है, तो आपकी कुंडली मजबूत है। और यहाँ पे 9, 10, 11, 12, 1, तो पंचम भाव का स्वामी हुआ, पंचम केंद्र का स्वामी है, वो मजबूत हुई स्थिति में हुआ, तो आपका मंगल मजबूत होने से आपके साहस, पराक्रम, ऊर्जा में वृद्धि होगी, और आप हर कार्य को, संघर्षों को पार करने की आप में शक्ति होती। तो मंगल की भूमिका आपके जीवन में सबसे बड़ी होती है। तो सफलता का कुंजी मंगल में छिपी हुई है। मकर लग्न अगर आपकी है, मकर राशि है, तो आपका शुक्र ग्रह योग कारक ग्रह होता है। शुक्र यदि मजबूत है, तो आपको 90% आपके जीवन में आपको सफलता मिलती है। बुद्धि, विद्या, बुद्धि, धन की प्राप्ति आपकी होगी। अगर शुक्र एक ग्रह आपका मजबूत हो गया, तो शुक्र के पास आपकी सफलता की सारी चाबी रखी हुई है। विद्या बुद्धि का भाव, करियर का भाव, धन आसानी से आपको मिल जाता है। मकर लग्न वाले संतान को की समस्याएं इनको रहती हैं। इस लग्न वाले को उत्तरार्ध में, इस लग्न वाले जो मकर लग्न वाले होते हैं, लग्न के व्यक्ति होते हैं, उनको उत्तरार्ध में 50 साल 45 साल के बाद उनके जीवन में परिवर्तन आता है, और शुक्र बेहतर है तो ये बहुत जल्दी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। यदि आपको खराब है आपका शुक्र, तो आपको जिद्दी बना देता है। आप हर काम में जिद करते हैं। आपको हीरा धारण करना चाहिए। शराब से आपको परहेज करना चाहिए। हीरा धारण करें। चमकदार रंगों के वस्त्र आपको धारण करना चाहिए। आप मकर लग्न के हैं, तो आपके शनि स्वामी हैं। पीपल के वृक्ष में जल अर्पण करिए। और कुंभ लग्न यदि आपकी है, तो आपका योग कारक ग्रह बुध होगा। बुध और शुक्र की स्थिति यदि मजबूत है, तो आपके जीवन में 80% आपको करियर में ऊंचाई मिलेगी, और आप अच्छे मुकाम पे पहुंच जाएंगे, और मानसिक समस्याएं आपकी दूर होंगी। डिप्रेशन के शिकार आप होंगे। यदि आपकी कहीं ना कहीं शुक्र 10 डिग्री का है, कमज़ोर है, तो समस्याएं, डिप्रेशन और वैवाहिक जीवन में उथल पुथल ये मचाता है। तो कुंभ राशि वालों का, लग्न वालों का शुक्र मजबूत होना चाहिए। शुक्र मजबूत होने से आपके जीवन में बहुत प्रकार से अच्छाइयाँ आती हैं। तो शुक्र एक ऐसा ग्रह है
कुंभ लग्न वालों के लिए वो मजबूत होगा तो आपकी कुंडली स्वतः मजबूत हो जाएगी। तो आपको शिव की आराधना करनी चाहिए और ओपल धारण करना चाहिए। इससे आपके संघर्ष की दूर होंगी और सफ़ेद वस्त्र आपको धारण करना चाहिए। और मीन लग्न आपकी है, मीन लग्न या मीन राशि है, तो आपकी सफलता की कुंजी, आपकी सारी सफलता चंद्रमा पे निर्भर होती है। यदि चंद्रमा पाप पीड़ित नहीं है, उच्च का है, स्वराशि का है और अच्छे भाव में बैठा है, तो आपको ये शानदार सफलता देगा। धीर गंभीर आप होंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। कैरियर, प्रॉपर्टी के मामले में बार बार आपको जो नौकरी में समस्याएं आती वो चंद्रमा आपको दूर करेगा, क्योंकि मन से आप मजबूत होंगे और आपका भाग्य मजबूत होगा। तो आपका मूल चंद्रमा में छिपा हुआ है। आपको मोती धारण करना चाहिए। मोती धारण करने से आपके भाग्य में वृद्धि होगी। शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, मीठा खीर, मीठा फल आप मीठा खीर बना करके आपने स्त्रियों को बांटें। सुबह के समय शिवलिंग का जल अर्पण करें। ये करने से आपका चंद्रमा ठीक होगा और आप उन्नति को प्राप्त होंगे। तो आज मैंने आपको प्रत्येक लग्न की योग कारक ग्रहों के बारे में जानकारी दी। इसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने ग्रह लिख करके भी बता दिया है। इसको आप अपनी कुंडली में देखकर और इसको महसूस कर सकते हैं। आपको ये देखना होगा कि आपका ग्रह प्राप्त पीड़ित तो नहीं है, राहु उसके साथ तो नहीं है, अशुभ ग्रहों की दृष्टि होगी तो इतना फल नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ें अशुभ निरीक्षण से देख करके आपको जानना होगा। तो आज मैंने आपको ग्रहों के बारे में जानकारी दी। आपकी कौन सी लग्न है, कौन सा ग्रह आपके भाग्य को खोलेगा, कौन सा ग्रह आपका मजबूत होना चाहिए, तो प्रत्येक लग्न वालों के लिए मैंने जानकारी दी। आपने प्रत्येक लग्न, आपकी जो लग्न हो उससे आप देख सकते हैं। राशि को भी यहाँ पे स्थापित करके आप इसको देख सकते हैं। तो आज मैंने आपको योग कारक ग्रहों के बारे में जानकारी दी। ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।